أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رديا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي آقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जो अगली सूरत हम पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह वो होने वाली है सूरह मरियम। तो हम लोग सूरह मरियम इंशाअल्लाह से स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाअल्लाह इस सूरत को हम लोग देखेंगे कि इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या कह रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा सूरह मरियम के हवाले से, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इसका थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट भी है। देखते हैं आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह हम सूरह मरियम से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सूरह मरियम ये एक मक्की सूरा है, ठीक है? सूरह मरियम एक मक्की सूरा है और ये एक ही सूरत है जो एक औरत के नाम से है। कुरान में ये एक एक ही सूरत है जो एक औरत के नाम से है, और उसके अलावा पूरे कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और औरत का नाम से ज़िक्र नहीं है। पूरे कुरान के अंदर मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और औरत का नाम से ज़िक्र नहीं है। आसिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, लेकिन उनको कुरान में कहा गया हुआ है इम्रातुल फ़िरऔन, फ़िरऔन की बीवी के नाम, यानी कि उनको उस लिहाज से बुलाया गया, लेकिन डायरेक्टली नहीं उनका नाम है, ठीक है? आयशा रज़ियल्लाहु के बारे में आयतें आई हुई हैं, लेकिन डायरेक्टली उनका नाम नहीं लिया गया। तो मरियम अलैहिस्सलाम एक ही औरत हैं जिनका कुरान के अंदर नाम है, और ये सिर्फ कुरान में एक या दो दफा, जैसे कोई ऐसा होता है ना कि एक या दो दफा आ गया इत्तेफाक की बात हो, ऐसा नहीं है। उनका जिक्र काफी बार हुआ है। इस सूरा के अंदर उनका काफी जिक्र है, सूरा इमरान के अंदर उनका काफी जिक्र है। तो उनका जिक्र काफी बार है कुरान के अंदर ही, ठीक है? और मरियम अलैहिस्सलाम खुद इमरान अलैहिस्सलाम की ही बेटी थी। तो मरियम अलैहिस्सलाम का नाम भी है, उनके पूरे खानदान का नाम भी है आले इमरान। सूरा सूरा की जो दूसरी सूरत है कुरान की, आले इमरान, उसका मतलब होता है कि इमरान की फैमिली। आल का मतलब होता है फैमिली। तो सूरा का नाम अल इमरान नहीं है, आले इमरान है, इमरान की फैमिली, ठीक है? तो सूरा मरियम एक वो, और यानी कि दूसरी चीज है सूरत के बारे में, ये एक ऐसी सूरत है जिसके अंदर 11 अंबिया और रसूल का जिक्र है। इस सूरत के अंदर ही 11 अंबिया और रसूल का जिक्र है। और ये जो सूरत थी ये मक्का में काफी अर्ली नाजिल हुई थी, यानी कि ये बहुत ही अर्ली नाजिल हुई हुई सूरत है कि इब्न मसऊद है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि सहाबी हैं,
और ये बहुत अर्ली कन्वर्ट हुए थे। इनको अबू बकर रज़ी अल्लाह ने शुरू शुरू में ही कन्वर्ट किया था। और ये फरमाते हैं कि सूरह बनी इसराइल, सूरह इसरा, सूरह कहफ, सूरह मरियम, सूरह तौहा, सूरह अंबिया, ये मेरी कुछ पहली कमाई में से हैं कि जब पहली सूरतें थी जो मैंने याद की हुई। ये खुद बहुत ही जल्दी मुसलमान बन गए थे नबूवत आने के बाद। उसके बाद वो कहते हैं कि सूरह इसरा, सूरह कहफ, सूरह मरियम, सूरह तौहा, सूरह अंबिया, ये मेरी पहली कमाई में से है। देखिए, पहली सूरतें जो मैंने याद की थी। कहते हैं ये मेरी सबसे पुरानी यानी कि कमाई है, यानी कि ये सूरतें। तो ये सूरतें बहुत ही अर्ली स्टेज पे नाजिल हुई हुई हैं। लेकिन सूरह मरियम के हवाले से सीरा के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरा की आप किताब खोलेंगे तो उसके अंदर एक वाकया आता है जिसमें सूरह मरियम काफी प्रोमिनेंटली यानी कि उसका जिक्र होता है। लेकिन वो उस टाइम पे नहीं, उससे पहले ही नाजिल हो गई हुई थी। ठीक है। तो सूरह मरियम वैसे सूरह ताहा से पहले नाजिल हुई थी, और सूरह ताहा जब नाजिल हुई थी उसके बाद उमर रदी अल्लाह अन्हु भी कन्वर्ट हुए थे। तो यानी कि ये जब सूरत नाजिल हुई थी तब उमर रदी अल्लाह अन्हु अभी उन्होंने मुसलमान नहीं बने थे। तो यानी कि ये इतना अर्ली स्टेज है। लेकिन हम उस वाकये की बात करेंगे जो यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरा पढ़े तो उसके अंदर जो वाकया है जिसमें सूरह मरियम थोड़ा हाईलाइट होती है, तो हम उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उसी पे आज क्लास इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है। तो शुरू यहां से करते हैं कि कुरैश है वो मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ के लिए 5 साल हो गए वो अपना दावा कर रहे हैं कि नबूवत उनके पर यानी कि जैसे कि कुरान नाजिल हुआ हुआ है उनके ऊपर, और वो दावा करे, और कम से कम 5 साल गुजर गए। तो अभी कुरैश जो है वो पूरी तरह से अपना यानी कि हर चीज कर रहा है जो वो कर सकता है। बेइज्जती कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, जो वो कर सकता है वो कर रहा है इस वक्त पर, ताकि मुसलमानों की जिंदगी मक्का के अंदर हराम हो जाए। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को एक मशवरा देते हैं। कहते हैं कि ये जो जमीन है ये तुम्हारी तंग हो गई भी है, तो क्यों नहीं तुम यहां से हिजरत कर लो और यहां से एबिसिनिया चले जाओ। एबिसिनिया आज का इथोपिया है। तो उनको मशवरा देते हैं क्यों नहीं तुम ये जमीन छोड़कर एबिसिनिया चले जाओ, क्योंकि एबिसिनिया में एक बादशाह है, और ये जो बादशाह है ये बहुत आदिल है, यानी कि अदल करने वाला बादशाह है। ये बहुत अदल करने वाला है, जस्ट है। और ये जब तुम उधर जाओगे तो ये तुम्हें इबादत करने देगा बगैर रोक टोक के। तो उनको कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम यहाँ से हिजरत कर लो और हिजरत करके एथोपिया चले जाओ, एबिसिनिया चले जाओ, क्योंकि उधर का जो बादशाह है वो बहुत अदल करने वाला है, और उसके ऊपर वो तुम्हें इबादत करने देगा बगैर रोक टोक के। और ये जो बादशाह था अबिसिनिया का, ये वैसे खुद तो क्रिश्चियन था, ये खुद क्रिश्चियन था, और किताबों में ये भी आता है कि ये मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी पर नहीं था। ये क्रिश्चियनिटी भी वक्त के साथ साथ अलग अलग फेजेस से गुजरी है। जो आज का जो कैथोलिक क्रिश्चियन है जो ज्यादा पॉपुलर है, वो हमेशा से नहीं था। ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा से क्रिश्चियनिटी में नहीं था। एक वक्त था जब क्रिश्चियन सही यानी कि जो ईसा अलैहिस्सलाम की सही वर्जन लेकर आए हुए थे उस पर चल रहे थे। उसके बाद बाइबल बदली गई, उसकी ट्रांसलेशन आई, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू आया, गॉस्पेल इसका आया, गॉस्पेल उसका आया। वो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन थी, उन्होंने एडिशन की, उसमें से चीजें निकाली, तो वो चीजें बदली। लेकिन किताबें कहती है कि ये जो अबिसिनिया का बादशाह था, ये थोड़ा सा यानी कि प्योरर फॉर्म में था, एग्जैक्टली सही वाले फॉर्म पे नहीं था, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी सही वाले फॉर्म के करीब था। खैर, चलो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया अपने सहाबा को कि तुम लोग हिजरत कर जाओ और अबिसिनिया चले जाओ।
अभी हर कोई तो हिजरत नहीं कर सकता था, हर कोई अमीर नहीं था, कई लोग तो अभी भी स्लेव्स थे, गुलाम थे, तो वो तो नहीं कर सकते हिजरत। कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हम हिजरत कर लेते हैं, और ये वो लोग थे जिनके पास पैसे थे, जो वैसी स्टेटस के हिसाब से वो फ्री थे जाने के लिए। ठीक है, तो उनमें से कम 15 से 17 सहाबी थे जिन्होंने कहा कि हम अबिसिनिया हिजरत करने जा रहे हैं, हम इथोपिया जा रहे हैं। तो 15 से 17 सहाबी थे जो अबिसिनिया चले गए, ये लोग चले भी गए। 15 से 17 सहाबी थे। अब जैसे ये लोग चले जाते हैं इथोपिया, एबिसिनिया चले जाते हैं, पीछे से कुरान तो अभी भी नाजिल हो रहा है, तो पीछे से जब ये लोग चले जाते हैं तो सूरह नजम नाजिल होती है, और सूरह नजम के एंड में एक सजदा आता है उस सूरह के। तो जब ये सूरह नाजिल होती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यानी कि पूरे कुरैश के सामने भी और अपने सहाबा के सामने वो सूरत पढ़ रहे हैं, वो जैसे ही वो सूरत पढ़ लेते हैं, वो सूरह इतनी वैसी पावरफुल होती है, और कभी हम उस सूरह से गुजरेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सब लोगों ने सजदा किया क्यों था। लेकिन वो इतनी पावरफुल सूरत थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सूरह को पढ़े और उसके एंड में उन्होंने सजदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो पूरे कुरैश ने सजदा किया, पूरे कुरैश ने सजदा किया उनके पीछे। जो मुसलमान नहीं भी थे उन्होंने भी सजदा किया था। तो पूरा कुरैश ने सजदा किया। तो वैसे ही एक अफवाह फैल गई कि कुरैश मुसलमान हो गया, पूरा का पूरा कुरैश मुसलमान हो गया, अफवाह फैल गई। और यही अफवाह जो थी वो इथोपिया भी पहुंच गई। ये अफवाह फैलते फैलते इथोपिया भी पहुंच गई कि पूरा कुरैश मुसलमान हो गया। अब ये जो 15 से 17 सहाबी थे जो वैसे पहले हबशा गए थे या अबिसिनिया गए थे, इथोपिया गए थे, ये लोग अपनी खुशी से नहीं गए थे। इनको भी मक्का से प्यार था, इधर ही पले बड़े, इधर ही खानदान है सारा। इनको कोई स्पेशल प्यार नहीं था अबिसिनिया जाने से, कोई खुशी से नहीं जा रहे थे, जबरदस्ती निकाले जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इनको अभी गए हुए कह लो कि 2 या 3 महीने हुए थे, और सूरह जब नजम नाजिल हुई, ये सब कुछ हुआ, इन लोगों ने 3 महीने, इनके पास जब खबर पहुंची कि कुरैश मुसलमान बन गया, इन्होंने उसको सच माना और कहते हैं हम अभी वापस मक्का जा रहे हैं, इधर रहने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, मैं क्यों रहूं हबशा में, मैं इथोपिया में क्यों रहूं, जबकि वापस अपने खानदान के पास जाता हूं, अपने लोगों के बीच में जा सकता हूं। तो ये 15 से 17 सहाबी ये लोग चल पड़े वापस मक्का की तरफ। और जैसे ये मक्का के करीब पहुंच जाते हैं तो इनको पता चलता है कि वो सिर्फ एक अफवाह थी, कुरैश तो मुसलमान नहीं बना। लेकिन ये मक्का के इतने करीब पहुंच गए थे तो कहते कि अभी हम पहुंच गए हैं, चलो हम लोग अंदर चले ही जाते हैं। तो ये 15 से 17 सहाबी 3 महीने के बाद ही अबिसिनिया से वापस आ गए थे। ठीक है, अब ये लोग वापस तो आ गए हैं, लेकिन मक्का की हालत तो वैसी की वैसी है, तशद्दुद अभी भी चल रहा है, बेइज्जती अभी भी हो रही है, मारपीट उनकी, जिनको मार सकते हैं उनको भी मार रहे हैं। और ऊपर से कुरैश को तो सबको दिखाना भी है कि ये जो भाई बात फैली हुई कि हम मुसलमान हो गए, वो तो हम मुसलमान तो हो ही नहीं है, तो उन्होंने लोगों को दिखाना भी था। तो और ज्यादा उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया, और ज्यादा वो उन्होंने उनके ऊपर बुरा सलूक करना शुरू कर दिया हुआ था। तो इसके ऊपर, यानी कि जब ये सब चीजें हो रही हैं, तो बीच में फिर लोग ये जो 3 महीने सहाबा रहकर आए हुए हैं, लोग इनसे आके पूछते थे कि भाई हबशा में कैसा चल रहा था, तुम हबशा तो गए थे, अबिसिनिया गए थे, कैसा था अबिसिनिया में, वो मक्का में जुल्म तो हो रहा है, वैसे ही वो पूछते हैं आकर कि भाई क्या, कैसा था, कैसा उधर, क्या उधर अच्छा था। तो वो कहते हैं, वो आगे से जो हबशा से होकर आए हुए थे वो कह रहे थे कि उधर ना खाने की कमी है, उधर अमन है और आजादी है, उधर आप लोग जो करना चाहो कर सकते हो, उधर कोई रोक टोक नहीं है, इधर की तरह नहीं है। तो कभी कभी जब ऐसी बातें सुनते हैं और जिन पे जुल्म हो रहा होता है, तो फिर होता है ना कि वो लोगों को एक आने लग जाता है कि भाई हमें तो इधर से चले ही जाना चाहिए,
जैसे पाकिस्तान की हालात जिस तरह से हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पाकिस्तान के हालात जिस तरह से हैं, लोग तो कहते होंगे भाई हम लोग अमेरिका चले जाएं, हम कनाडा चले जाएं, लेकिन उनको बाहर के मुल्कों के स्ट्रगल्स का नहीं पता। बाहर कई चीजें आसान होंगी, कई चीजें मुश्किल भी होंगी। लेकिन इसी तरह से, लेकिन ये बात इस वक्त पॉजिटिव नोट पे ही है, क्यों कह रहे हैं कि जो हबशा है, एबिसिनिया है, उधर लेकिन खाने की कमी नहीं है। खाने की कमी मक्का में हो जाती है उस तरह से कि कभी कभी जैसे ड्राउट्स वगैरह आ जाते हैं, कुछ भी, कोई खाने की कमी हो जाती है, कोई ट्रेड अभी तक आई नहीं, कैरावान अभी तक आई नहीं, खाने की उधर कोई इशू नहीं है। हरियाली हरियाली आसपास है, अमन है, आजादी है। तो ये सुनकर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप रेडी हो जाता है। पहले तो 15 से 17 सहाबी थे, अभी कम से कम 80 सहाबी इकट्ठे हो जाते हैं। 80 सहाबी इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम एबिसिनिया हिजरत करने लगे। पहले तो छोटा सा ग्रुप गया था, 15 से 17 गए, कुरैश को कोई फील नहीं हुआ। कुरैश कह रहे 15 से 17 चले गए, चलो जाए तो जाए। अभी 80 लोग रेडी हो रहे हैं। और आप ये जहन में रखो कि कुरैश कबीले थे, वो शहर नहीं था, वो कबीले थे। और कबीले होते क्या हैं? मेरी फैमिली, यानी कि मेरी फैमिली की सारी इकट्ठी होगी, ये मेरा कबीला है। उसकी फैमिली इकट्ठी हो गई, ये दूसरा कबीला है, ये तीसरा कबीला है, वो चौथा कबीला है। कुरैश के अंदर क्या था? ये बनु हाशिम है, ये बनु मखजूम है, ये बनु उमैया है, ये उमैया के बेटे हैं, ये हाशिम के बेटे हैं, ये मखजूम के बेटे हैं। इस तरह से कबीले थे। और कबीले वैसे ही छोटे होते हैं, कबीले के ग्रुप लोगों का छोटा ही होता है। अभी कुरैश में से 80 लोग चले जाएं तो उनको पता चलेगा कि 80 लोग गए में, यानी कि उनको क्लियरली, यानी कि दिखेगा। 15 से 17 गए, चलो ठीक है, वो इतना नहीं फर्क पड़ा। लेकिन 80 लोग जा रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी चीज थी। कह लो वो 800 से 1000 लोग भी हों, उनमें से 80 उठ के जाएंगे तो पता चलता है कि भाई 80 लोग गए हुए हैं, 80 लोगों की जगह खाली हो गई हुई है। तो जो कुरैश था, 80 लोग जा रहे थे, और उस 80 लोगों के ग्रुप का लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कजन को, जाफर बिन अबी तालिब को बनाया था, और ये 80 लोग हबशा के लिए रवाना हो गए। ठीक है, ये लोग हबशा पहुंच भी गए। लेकिन कुरैश को बहुत फील हुआ कि भाई हमारे नीचे से 80 लोग चले गए हुए। एक तरफ तो उनका अपना ईगो था, उनका अपना किबर था कि भाई ये 80 लोग हमसे बच के कैसे चले गए। दूसरा उनको प्रॉब्लम ये थी, ये सारे जो कुरैश के रहने वाले थे, मक्का में रहने वाले थे, ये सब ताजिर थे। इनका काम ही था कि चीज इधर से लेते हैं उधर बेचते। इनके हबशा के साथ इकोनॉमिक टाइज भी थे, इन्होंने खरीदो फरोख्त करनी थी। तो इनको एक और रिस्क ये भी था कि भाई ये जो बंदे चले गए हुए हैं, कहीं हमारा जाके उधर काम ना खराब कर दे। एक तो इशू था कि भाई हमारे नाक के नीचे चले कैसे गए। दूसरा इनका इशू था कि भाई उधर चले गए, कहीं हमारे लिए मुश्किल ना क्रिएट कर दे। तो कुरैश ने फिर दो लोगों को इकट्ठा किया। एक अमर इबन अल आस थे, और एक अब्दुल्ला इबन अबी रबिया। ये दो लोग थे जिन्होंने, जिनको कुरैश ने इकट्ठा किया, और डिप्लोमेट की तरह, एम्बेसडर की तरह उन्होंने इन दोनों लोगों को अबिसिनिया भेजा। तो दो लोग थे जिनको कुरैश ने भेजा, और ये जो थे दो लोग, ये बहुत ही निहायती स्किल्ड थे बात करने में। को बातें बनाने आती थी, लोगों को मनाना आता था, निगोशिएट करना आता था। तो कुरैश ने इन दोनों को इकट्ठा किया और अबिसिनिया भेजा। कहा के जाओ, और जाकर जो लोग उधर गए हुए हैं उनको वापस लेकर आओ। जो 80 लोग गए हुए हैं उन सबको वापस लेकर। और इन दोनों को खाली हाथ नहीं भेजा, खाली हाथ नहीं भेजा इन दोनों को, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स के साथ, ताकि वो जाएं और उधर उधर जाकर वो लोग
पूरी तरह से यानी कि उधर के बादशाह को अपने तरफ खींच सके। ठीक है। अभी इन ये जो दो लोग जा रहे थे, ठीक है, इनके अंदर जो स्पेशली एक था अमर इबिन आस। अमर इबिन अल आस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा था। ये जो उधर के किंग था, जो किंग था एबिसिनिया का, उस किंग को कहते थे नजाशी। उसका एक टाइटल होता था। जैसे हम बोलेंगे द किंग चार्ल्स बोलेंगे, तो उधर टाइटल होता था, किंग की जगह नजाशी बोलते थे उसको। और ये जो नजाशी था, अमर इबिन आस के इसके पुराने ताल्लुकात थे। अमर इबिन आस का जो बाप था, वो भी नजाशी के साथ उसके यानी कि बातचीत थी, कोई कनेक्शंस थे। फिर उसके बाद बेटा आया, बेटा की भी कनेक्शंस है, अमर इबिन आस की भी कनेक्शंस है नजाशी के साथ। तो ये पहले उधर जाते हैं, ये दोनों पहुंचते हैं नजाशी के पास, और जाते हैं, सबसे पहले तो सबको तोहफे तोहफे देते हैं। सिर्फ किंग को नहीं, सिर्फ बादशाह को नहीं देते, सिर्फ नजाशी को तोहफे नहीं देते, जाके उनके आसपास जो भी उनको मशवरे देने वाले हैं सबको जाके तोहफे देते हैं, महंगे महंगे वाले। रिश्वत दे रहे हैं, सबसे पहले जाके उन सबको रिश्वत देते हैं एक तरह से। फिर उसके बाद अमर इब्न आस बात करना शुरू करते हैं। वो जाते हैं, पहले अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, अपनी पुरानी बातों को याद दिलाते हैं कि हमने ये टाइम अच्छा गुजारा है, याद है हम जब इस टाइम पे आए थे तो हमने क्या किया था, ब्ला 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 ब्ला। खूब पुरानी यादें ताजा करते हैं, उनको बताते हैं। फिर अपना कनेक्शन बताते हैं कि भाई याद है जब मेरा बाप आया करता था, मैं अपने बाप के साथ आया करता था, हमारे तो पुराने ताल्लुकात हैं। वो एक स्टेज सेट कर रहे थे कि जब वो अपनी बात बोले, तोहफे तो दे दिए हुए हैं, अपना कनेक्शन भी बना दिया हुआ है, अपने पुरानी यादों को भी ताजा कर लिया है, अब मैं अपनी बात करूंगा। और फिर वो शुरू इस तरह से करते हैं, अमर इब्न आस बोलते हैं कि हमारे यहाँ से कुछ बेवकूफ लोग आपकी जमीन पर आ गए हुए, हमारे यहाँ से कुछ बेवकूफ लोग हैं जो आपके पास आ गए हुए। और अमर इब्न आस को ये भी पता था कि ये जो नजाशी है ये बहुत रिलीजियस आदमी है, हमने बात किया था, ये क्रिश्चियन है और ये बहुत प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन था। तो उसने दीन को भी इस्तेमाल किया अपनी जबान में। वो कहते हैं बेवकूफ लोग आए हुए हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया हुआ है। सिर्फ छोड़ा नहीं है उनके दीन को, मतलब ये हर दीन को भी झुटलाते हैं, आपकी दीन को भी झुटलाते हैं। तो वो कर रहे हैं, एक जाल बिछा रहे हैं। उसने हर चीज यूज की अपनी बात में, पहले कनेक्शन बना लिए, तोहफे तोहफे दे दिए, उसके बाद दीन को भी यूज कर लिया। कहते हैं ये सिर्फ अपने दीन को नहीं छोड़ के आए हुए, ये तुम्हारे दीन को भी नहीं मानते। तो ये सब सुनने के बाद कोई भी फिसल सकता है, लेकिन जो नजाशी था वो थोड़ा सा अदल करने वाला था। तो उन्होंने उसने किया क्या, उसने कहा कि इन सब मुसलमानों को मेरे सामने हाजिर करो। उसने हुक्म दिया कि इन सब मुसलमानों को हाजिर करो। तो ये सारे मुसलमान नजाशी के पास आते हैं, नजाशी के पास आते हैं, और उधर आकर उनका लीडर होता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट किया होता है, जाफिर बिन अबी तालिब। ये आगे चल रहे हैं, सब पीछे मुसलमान आ रहे हैं। तो जब नजाशी नजाशी के सामने आते हैं, तो नजाशी पूछता है उनसे, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हुए हो? एक जनरल सवाल जो कि पूछने में कोई हर्ज नहीं है। उसकी जमीन पे लोग आए हुए हैं, वो आके पूछते हैं कि तुम यहाँ पर आए हुए हो, क्यों हो इधर, हो कौन तुम लोग? तो जाफर रदी अल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं, और उन्होंने काफी एक लंबा बात की, उन्होंने क्लियरली बताया कि हम कौन हैं और इस्लाम क्या क्या है, उन्होंने क्लियरली बताया। तो वो उन्होंने बोलना शुरू किया, कहते हैं हम वो लोग हैं जो जहालत में रहते थे, जहालत में रहते थे, बेहयाई में रहते थे और गुमराह थे। हम बुतों की पूजा करते थे, मरे हुए जानवरों को खाते थे, सारे शर्मनाक काम भी करते थे, रिश्तों को भी तोड़ते थे, अपने मेहमानों से भी बुरा सलूक करते थे, और हमारे अंदर जो ताकतवर होता था वो कमजोर के ऊपर जुल्म करता था, सिर्फ इसी वजह से कि वो ताकतवर है। इन सब चीजों के बीच में हम रहते थे,
जब तक हमारे पास एक नबी आया हमारे बीच में, और ये जो नबी हमारे बीच में आया है, हम उसका हसब नसब जानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से उठ के आया और वो हमें आके दीन बता रहा हो और हम उसकी बात मान। हम इस जो ये आया है नबी हमारे बीच में, हम उसका हसब नसब जानते हैं। हम सब उसकी सच्चाई की, उसकी ईमानदारी की, उसकी दयानतदारी की, हम सब उससे वाकिफ हैं। हमें पता है कि ये झूठ नहीं बोलता, हमें पता है ये धोखा नहीं देता। ये हमारे बीच में आया और उसने कहा कि एक अल्लाह को मानो, और जितनी भी तुम्हारी बुत बुत हैं उन सबको तर्क कर दो, छोड़ दो उनको। अपने सारे बुतों की पूजा छोड़ दो जो तुम्हारा दादा परदादा ने की हुई है। उसने आके, इस नबी ने हमें आके बोला कि सच बोलो, अपने वादे निभाओ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा हो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा करो, उनकी मदद करो, खून खराबा छोड़ो, सारे शर्मनाक काम छोड़ो, झूठी गवाही देना छोड़ो, यतीमों के साथ अच्छा करो, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है या उनका जो भी चीजें हैं उसका हक ना मारो, और किसी भी एक पाक दामन औरत के ऊपर कीचड़ ना उछालो। और जाफर अली फिर आगे से कहते कहते हमने ये सब छोड़ दिया था, हमने उनकी ये सारी बातें मानकर ये सब छोड़ दिया था। कहते हैं और ये जो नबी आया है इसने हमें बोला कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सारे शिर्क छोड़ दो, नमाजें पढ़ो, सदकात दो, ज़कात दो, और रमजान में रोजे भी रखो। तो जाफर अली कहते हैं कि हमने उन पर ईमान लेकर आए थे, और हमने उस पर यकीन कर लिया था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके थ्रू भेजा हुआ है। वो कहते हैं जो जो चीज से उन्होंने हमें दूर रहने के लिए कहा था, हमने उस चीज से दूर हो गए थे, और जो जो चीज थी जिसके लिए उन्होंने कहा था कि आप उसको अपनाओ, हमने उसको अपना लिया था। और कहते हैं कि हमारे इसी ईमान लाने पर हमारे ही लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, हमें मारा पीटा। हमारे इसी ईमान की वजह से इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया उधर मक्का में। और कहते हैं हम तुम्हारा जीना हराम तब तक करेंगे जब तक तुम वापस अपने बाप दादों के रास्ते पे नहीं आ जाते, जब तक तुम बुतों की पूजा वापस शुरू नहीं कर देते। तो जब इन्होंने हमारा जीना इतना हराम कर दिया था, तो फिर हमारे दिल में ख्वाहिश आई कि हम आपके यहाँ आकर पनाह लें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अदल करेंगे और हमें अमन के साथ रहने देंगे। हम अमन अमन में आए हैं, हम कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए। हम चाहते हैं कि जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है उसको हम अमल में ला सकें और अमन में रह सकें। नजाशी ये बातें सुनकर काफी, उसके बात को दिल को बात ये लग गई थी सारी, ये बात उसके दिल को लग गई हुई थी। और फिर वो आगे जाफर अदीन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ है जो इस नबी के पास नाजिल हुआ हो, मतलब कुरान का कोई हिस्सा है तुम्हारे पास, तो मुझे सुनाओ। अब यहाँ पर जाफर अदीन की समझदारी दिखाई जा रही है। उनके पास कुरान की और भी आय सूरतें हैं, लेकिन वो चुनते हैं सूरह मरियम पढ़ने के लिए। उनको पता है कि उनके सामने एक क्रिश्चियन आदमी है, उनको पता है कि इनके कनेक्शन क्या है, तो वो सूरह मरियम पढ़ते हैं, और स्पेसिफिकली वो सेक्शन पढ़ते हैं सूरह मरियम का जहां पर मरियम अलैहिस्सलाम की स्टोरी डिस्कस की जाती है। उन आयतों से पढ़ते हैं, वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। तो वो मरियम अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी पढ़ते हैं सूरह मरियम में से, उस पॉइंट तक पढ़ते हैं जब ईसा अलैहिस्सलाम, या जो ईसा अलैहिस्सलाम एज अ बच्चे बोल पढ़ते हैं मरियम अलैहिस्सलाम की डिफेंस में। हम वो स्टोरी से भी गुजरेंगे इंशाल्लाह। लेकिन नजाशी जैसे ही वो ये आयतें पढ़ना छोड़ते हैं, देखिए जाफर रदी अल्लाह अन्हु ये आयतें पढ़ रहे होते हैं, और जैसे ही वो आयतें पढ़ लेते हैं और वो ऊपर देखते हैं, वो ऊपर देखते हैं, एक मिनट, हाँ, इधर आओ।
तो जैसे ही वो आयतें पढ़ लेते हैं सूरह मरियम की, और वो ऊपर उठ के देखते, तो देखते हैं कि नज्जाशी की आंखों में आंसू हैं। नज्जाशी रो रहा है ये सुन के, ये सूरत में जो भी लिखा हुआ है। और हम पढ़ेंगे, कहने के पता चलेगा, डिटेल में एक स्टोरी बताई गई हुई है कि उसमें हो क्या रहा था। तो उसके बाद नज्जाशी रो रहा है, उसके जो बाकी उसको मशवरे देने वाले उसके जनरल वगैरह वो सब रो रहे हैं ये सूरा को सुनने के बाद। और फिर जैसे ही जाफर अलैहिस्सलाम रुकते हैं, तो नज्जाशी एक लकड़ी उठाता है, छोटी सी लकड़ी उठाता है, और जाफर के पास जाके कहता है कि तुमने जो ईसा अलैहिस्सलाम ने जो किया हुआ है ना, और जो तुमने मुझे बताया है, वो इस लकड़ी की लंबाई के उससे थोड़ा ज्यादा ना कम है। मतलब कि जो भी तुमने मुझे बताया ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर, उसके अंदर ना ही कोई कमी है और ना ही कोई ज्यादती है। जो तुमने मुझे बताया है वो सच है। जो स्टोरी में लिखा हुआ है, इस कुरान में नाजिल हुआ है मरीम अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वो सच है। और फिर वो अमर इब्न आस, वो खैर आगे जाके सहाबी तो बनते हैं अमर इब्न आस, लेकिन इस टाइम पे वो सहाबी नहीं है। फिर अमर इब्न आस के पास वो जाता है नजाशी, और कहता है कि ना ही मैंने इनको यहाँ से जाने देना है, मतलब कि मैंने कि ये आजाद है, खुद जाना चाहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर रहा, और ना ही मैं इन लोगों को धोखा देने वाला। तो अमर इब्न आस उस दिन के लिए वहां से चले जाते हैं, वो उस दिन के लिए वहां से चले जाते हैं, और फिर वो अगले दिन फिर आते हैं अपना कोई जाल बिछाने के लिए। अमर इब्न आस आते हैं और आके कहते हैं कि फिर कुछ ना कुछ वो लोग फूट डालवाने के लिए नजाशी और मुसलमानों के बीच में। वो आके कहते हैं कि ये लोग आपको सुना के तो चले गए, लेकिन ये ईसा अलैहि सलाम को खुदा नहीं मानते। उसने कोई ना कोई बात की, उन्होंने फिर वैसे मुसलमानों को अगले दिन फिर बुलाया, फिर जाफर अदनी से कोई बात की, फिर जाफर अदनी ने आगे से जवाब दिया, और फिर उसके बाद अमर इब्न आस को कहते ये सारे अपने तोहफे पकड़ो। वो फूट डलवाने की कोशिश की थी, नजाशी को भी समझ आ गए थे बंदा कर क्या रहे। कह रहे सारे तोहफे पकड़ो, निकलो यहाँ से, मैंने इनको नहीं जाने देना। तो उसके बाद मुसलमान वहां पर फिर कुछ सालों के लिए, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी यानी कि मक्का के अंदर है, आगे उन्होंने कुछ 5-6 साल और गुजारने मक्का में, मदीना जाना है, मदीना हिजरत करना है, मदीना में जंगें लड़नी है। ये सारे जो सहाबी अभी आए हुए हैं, ये इस पूरे दौरान में इथोपिया में ही, हबशा में ही रहेंगे। और ये लोग वापस कब आएंगे? जंग खैबर के बाद। तो ये काफी टाइम तक हबशा में रहे थे। लेकिन इस जो पूरी स्टोरी में जो हाईलाइट हो रहा था कि सूरह मरियम उसने नजाशी के सामने पढ़ी थी, जो एक क्रिश्चियन था, और जिसने इसकी बातें ने पढ़ के कहा कि भाई जो तुम बातें कर रहे हो वो सच है। तो ये एक हाईलाइट होती है पूरी, यानी कि जब सूरत से आप सीरा पढ़ोगे, तो सूरह मरियम इस तरह से हाईलाइट होती है स्टोरी के अंदर। तो मैं वो स्टोरी शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। और इंशाअल्लाह हमारा इसी सूरह से हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में भी। और ये सूरह स्टार्ट होती है मेनली 3 लोगों के बारे में बात करते हुए, जकरिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, मरीम अलैहिस्सलाम, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। कि ये पहली जो 2 स्टोरीज हैं वो इस तरह से जुड़ी हुई हैं, और वो क्यों जुड़ी हुई है, क्या हिकमत है उनके पीछे, यानी कि क्या फ्लो क्या है, हिकमत नहीं कहूंगा, उस सूरह के अंदर फ्लो क्या है, इस ये स्टोरी के बाद दूसरी स्टोरी क्यों आ रही है। तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में सूरह मरियम से स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद सूरह मरियम पढ़ेंगे। अभी हमने जो वाकया वैसे डिस्कस किया है, इस वाकये के अंदर वैसे बहुत सारे लेसन्स भी हैं। वो खैर अगर हम लोग सीरा पढ़ रहे होते तो फिर हम लोग उस लेसन्स पर भी जाते, लेकिन इंशाल्लाह वैसे आप लोग खुद भी फ्री हो, आप लोग खुद भी उस स्टोरी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि उस स्टोरी के अंदर लेसन्स क्या है, कि यानी कि दावा किस तरह किया जाता है, उस यानी कि चीजें उसमें लेसन्स लर्न करने के लिए, वो बेशक आप लोग अपने
यानी कि फ्री टाइम पे उसको रिफ्लेक्ट करके उस पर गौर कर सकते हो। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग रेलेवेंट रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे और सूरह मरियम की डिस्कशन अगली क्लास से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अगर कोई जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके हवाले से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो बेशक पूछ सकता है, वरना इंशाल्लाह आज की क्लास फिर हम लोग यहीं पर उसको इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने वैसे कुछ शेयर करना हो? चलो कोई बात नहीं। मैं वैसे आज स्टोरी था तो एक स्टोरी मोड ही था, तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अ, कोमल, अनम, आप कुछ शेयर करना चाहे, कुछ बोलना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। फिर हम अगले इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कशन को आगे करेंगे। नहीं, बहुत क्लियर था ये स्टोरी, बहुत क्लियर थी। चलो और हम किस तरह सूरज मरियम के बारे में बताया गया है वो भी बहुत क्लियर है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। अनम, आप कुछ बोलना चाहे? अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है स्टोरी ये वाली, चलो ठीक और है। कुछ शेयर नहीं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर जज़ाकल्लाह खैर आप सबका। इंशाल्लाह फिर हम लोग अगली क्लास में सूरह मरियम से स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह अगली क्लास तक आपके पास कुछ प्रिंट आउट्स भी आ जाएंगे जो दुबई में हैं स्पेशली। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं। चलो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अच्छा, नशहदु अन, जी जी पूछे, बिस्मिल्लाह। मुझे भी प्रिंट आउट चाहिए थे ये, जो ठीक है। सूरह मरियम के। मुझे लिंक भेजते ना, मैं करवा लूंगी फिर वो आगे वो एक जो भी है। वो एक पीडीएफ फाइल होती है, तो वो मैं आपके जी साथ जी, इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह। और उम्मा के लिए मेरी भी करवाना। ठीक है, वो आपको फाइल हैगी तो इंशाल्लाह फिर आप कॉपीज तो बनवा सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।